क्लॉक तक लेना। अरे रुको ना क्या, 4:15 बोला वो मैंने। तो जल्दी करेंगे, 3:30 होने को 4 बजे तक। आ जाओ भाई, लिखो बेटा। बेटा अब हम केस करने जा रहे हैं अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का। लिखना शुरू करो। अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का। अश्विन महाजन जी। अश्विन, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है? हमें एप्लीकेशन ज्यादा शेयर्स की आई है या कम शेयर्स की आई है? कम शेयर। हमें कम शेयर्स की एप्लीकेशन आई है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो। XYZ लिमिटेड issued for subscription XYZ Limited issued for subscription 15,000 shares of rupees 20 each, issued at a premium of issued at a premium of 25%. ठीक है, पेबल एज फॉलोस। और अश्विन, अगर हमें ये नहीं पता हो प्रीमियम हमारी कौन सी एंट्री के साथ होता है, तो एप्लीकेशन के साथ होता है, अलॉटमेंट के साथ होता है, फर्स्ट कॉल के साथ होता है, सेकंड कॉल के साथ होता है? अलॉटमेंट। वेरी गुड। पेबल एज फॉलोस। पहला, एप्लीकेशन आपकी है 8 रुपए इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम। अलॉटमेंट आपकी है 10 रुपए की इंक्लूडिंग 2 प्रीमियम। फर्स्ट कॉल आपकी है 3 रुपए की इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम। अश्वित, यू आर नॉट सपोज टू क्वेश्चन लिख रहे हैं सर। इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम। एंड सेकेंड कॉल अश्वित जी आपकी है 8 बैलेंस अमाउंट की। सेकेंड कॉल पे बेटा बैलेंस है। कई बार क्वेश्चन में दी हो सकती है और कई बार हमें खुद निकालने को भी आ सकती है। आ जाओ। अच्छा। द कंपनी the company received applications for the company received applications for only the company received applications for only 14,000 shares. ठीक है, the allotment was made to the due applicants. The allotment was made to due applicants. इस लाइन का कोई मतलब नहीं, हमने मतलब अलॉटमेंट कर दी थी। पास्ट जर्नल एंट्रीज। अश्विन जी। कितने कितने शेयर्स किसको मिलेगा लेकिन। बेटा देख, हमें हर किसी इंडिविजुअल बंदे के लिए नहीं देखना होता, हमें ओवरऑल कंपनी की अकाउंटिंग करनी होती तो है। 1500 शेयर कितने में बटेंगे चार। ध्यान से। आशी, XYZ लिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसने बेटा कितने शेयर इशू करे हैं? 15,000। और बेटा 20 रुपए का शेयर हमारा 25% प्रीमियम पे गया है। तो क्वेश्चन से क्या पता चल रहा है बेटा, जो हमारे क्वेश्चन की फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू कितनी है? 20। 20। और बेटा प्रीमियम कितना हो जाएगा, अश्वित 7। बताएगा? तो कितने रुपए का शेयर हो गया? 25। 25। अब इस शेयर का 5 मिनट में हम ब्रेकअप देखते हैं। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। बेटा ये आपको हमेशा ब्रेकअप करना पड़ेगा। अश्विन महाजन जी, एप्लीकेशन कितने रुपए की है? 8। तो कैन यू टेल मी इसकी फेस वैल्यू और प्रीमियम का क्या ब्रेकअप है? 7 और 1। यस, 7+1। आशी बेटा, 8+2। अलॉटमेंट 10 है, तो ये होगा हमारा 8+2। अश्विन महाजन जी, फर्स्ट कॉल कितने हैं? 3 रुपए। ब्रेकअप क्या होगा? 2 और 1। ना,
आशी पूरा शेयर की वैल्यू कितनी है? 25 25 20 रुपए हाँ नहीं और टोटल बेटा 25 है 20 नहीं कह सकते तो टोटल 25 है यस अश्विन महाजन जी शेयर की प्राइस कितने रुपए है बेटा? 25 रुपए की है। तो 8 प्लस 10 हमारे 18 18 प्लस 3 कितना होता है 21। तो सेकंड कॉल अश्विन जी कितना हो गया? 4 4 पे। क्या इसके अंदर कुछ प्रीमियम है या नहीं है नहीं बेटा? नहीं है चेक करते हैं। प्रीमियम टोटल कितने रुपए का था अश्विन महाजन जी? 5 रुपए का प्रीमियम था। 1 रुपए यहाँ चला गया, 2 रुपए यहाँ चला गया, 3 रुपए और 1 चला गया 4। तो तो अश्विन जी एक और 3 प्लस तो अश्विन जी इसका ब्रेकअप क्या होगा? 3+1। पहले बेटा इस बात को नोट डाउन करो। तुम लोगों को बेटा सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर यही देखना है तुम्हारी लाइफ में सबसे पहले क्या करना है, तुमने ब्रेकअप करना है। ठीक है सबसे पहले अश्विन आनंद जी ब्रेकअप देखो। आजी क्वेश्चन को बेटा अटेम्प्ट मत करियो, क्या पॉइंट्स बताने हैं इसमें। अश्विन महाजन जी सबसे पहले ब्रेकअप लिखो। एप्लीकेशन 7+1, अलॉटमेंट 8+2, फर्स्ट कॉल 2+1 और सेकंड कॉल आपकी 3+1। सर मेरे को एक चीज नहीं समझ आया अभी भी। क्या? लाइक तुम 1500 शेयर है 15,000 शेयर है। उसमें से 14,000 शेयर बिके हाँ तो हमें क्वेश्चन 14,000 से ही करना पड़ेगा सारा क्योंकि बिका ही 14,000 है। तो इन चारों में कैसे बटेंगे 14,000 अबे शेयर? इसमें थोड़ा बेचने, अब एक चीज बता, अच्छा हाँ हाँ सॉरी 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 समझ गया इसमें थोड़ा बांटने, ये 4 लोग थोड़ी ना आशी। हाँ समझ गया समझ आशी अब देखो अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, क्योंकि बेटा जब हमारे शेयर्स 15,000 इशू कर रहे हैं पब्लिक को मगर लेने वाले से 14,000 लोग हैं तो बेटा हमारा पूरा क्वेश्चन सिर्फ 14,000 शेयर से होगा क्योंकि 15,000 शेयर कभी बिके ही नहीं थे। तो बेटा एक लाइन लिखो अंडर सब्सक्रिप्शन में अपने समझ के लिए लिखो। एट द टाइम ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, एट द टाइम ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, एट द टाइम ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन we will do question with number of shares, आज 14,000 with number of shares subscribed by public। मतलब मुझे ये लेने देना नहीं है कि 15,000 इश्यू किए, अरे बिके तो 14,000 है ना। अब जैसे एग्जांपल अश्विनी जी की शादी है, शादी पे इसके अपन ने 15,000 बंदों का अरेंजमेंट किया, आए 14,000 बंदे, तो इसके अंदर प्लेटें कितनी यूज होंगी अश्विन महाजन जी? 14 14,000 ही होंगी। बस ऐसा समझ लो। तो अंडर सब्सक्रिप्शन में जितना बिका है माल उतने से क्वेश्चन करेंगे। आ जाओ जी अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। स्टार्ट करें बेटा? आज ही बेटा कोई डाउट? लिखो बेटा। सबसे पहली जनरल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड। अश्विन महाजन जी सबसे पहली एंट्री क्या होती है बेटा? बैंक अश्विन महाजन जी आशी बेटा सबसे पहली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बेटा क्या हमारा क्वेश्चन 15,000 डिबेंचर सॉरी 15,000 शेयर से होना चाहिए या 14,000 से होना चाहिए? 14 तो 14,000 इंटू अश्विन महाजन जी एप्लीकेशन पे कितना पैसा मंगाया जा रहा है? 14,000 इंटू 25 14,000 इंटू 25। ओ माई गॉड सारे पैसे 14,000 इंटू 9 9 8 किस बार? 8 मेरे को भी इस क्वेश्चन की पिक लेने दे एक बार। 1,12,000 तो राशि पहली एंट्री हमारी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन होगी और हमारे कितने शेयर्स बिके हैं? 14,000 इंटू 8। आशी 14,000 इंटू 8 कितना हो गया? 1,12,000। आशी बेटा जो प्रीमियम होता है क्या बेटा एप्लीकेशन के टाइम पे प्रीमियम जुड़ा हुआ है? यस यस। तो एप्लीकेशन के टाइम पे आशी प्रीमियम अगर जुड़ा हुआ है तो प्रीमियम बेटा रिसिप्ट एंट्री के साथ आता है ड्यू एंट्री के साथ आता ड्यू है? एंट्री वेरी नाइस। तो आशी कोई डाउट बेटा? नो तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, टू शेयर कैपिटल अकाउंट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट।
to securities premium account, to securities premium account। आशी बेटा एप्लीकेशन के टाइम पे तो 1,12,000 है। अब बेटा अश्विन महाजन जी, इसमें बेटा कितना पैसा हमारा कैपिटल में जाएगा और कितना पैसा प्रीमियम में जाएगा, बताएंगे अश्विन महाजन जी? अरे कैलकुलेटर तो 98,000 और 14,000। अश्विन महाजन जी 98,000 14,000 इंटू 98,000 हाउ बेटा 98,000 कैसे आया बेटा, आप बताएंगे? 14,000 8 8 से मल्टीप्लाई करो। अश्मित चेक कर। अश्मित अभी भी तेरी छोटी छोटी गलतियां तो बहुत भारी 7 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे। अरे प्री- मैं गलत जल्दी जल्दी में गलत बोल रहा हूँ, आप करते रहो क्वेश्चन, मैं भी अपना कर। राशि इट इज 14,000 इंटू 7 एंड 14,000 इंटू 1। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? तो हो जाएगा आपका ये 98,000 और ये हो जाएगा 14,000। बेटा क्या हमने पहला पड़ाव पार कर लिया? क्या हमने पहला पड़ाव पार कर लिया बेटा? अब बेटा दूसरा, अश्वत थर्ड एंट्री क्या होती है? अश्वत थर्ड एंट्री क्या होती है? सर बैंक अकाउंट गलत। डेबिट, सॉरी सॉरी, अब एंट्रियां शेयर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अश्मित अब एंट्री उल्टी चल शेयर जाती है। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट बोल रहा हूँ। शेयर आशी एंट्री अब उल्टी चलेंगी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अश्मित प्रीमियम है या नहीं है बेटा? नहीं आशी बेटा अलॉटमेंट का प्रीमियम नहीं है? है सर, 2 का तो लिखेंगे 28,000 का प्रीमियम एंड सिक्योरिटी। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अलॉटमेंट पे आशी बेटा कितने पैसे मंगाने थे? 14,000 इंटू बताओ बेटा। 28,000। 1,40,000। अब मेरे को अश्विन महाजन जी बताओ, प्रीमियम और शेयर कैपिटल में कितना कितना जाएगा? अश्विन महाजन जी कर रहा हूँ सर। 1,12,000 शेयर कैपिटल में और 28,000 नीचे, फिर उसमें दूसरी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। बेटा कोई डाउट तो नहीं? आशी बेटा थर्ड एंट्री क्या, फोर एंट्री क्या होती है? आशी थर्ड एंट्री क्या, फोर? बैंक अकाउंट टू शेयर लॉट। सर 1,40,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर लॉट कितना है बेटा? 1,40,000। एक बार ऊपर करने में क्वेश्चन देख, ये लो, वो उसमें दिखा दो ना स्क्रीन पे। ये रहा क्वेश्चन, वही तो है। 3 अश्विन महाजन जी 40। व्हाट इज द फोर्थ एंट्री? फोर्थ एंट्री होगी, फिफ्थ एंट्री क्या होगी? सर 14 अपना फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट आशी एंट्री क्या होगी बेटा? टू शेयर कैपिटल अकाउंट शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट आशी इज देयर एनी प्रीमियम टू बेटा? प्रीमियम एंड सिक्योरिटीज अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट प्रीमियम एंड सिक्योरिटी टू सिक्योरिटीज अकाउंट प्रीमियम अकाउंट। 42,000 14,000 ₹3 के हिसाब से 14,000 इंटू 3 42,000। और 28,000। आशी बेटा शेयर कैपिटल में बेटा कितना जाएगा, बताएंगे आप? शेयर कैपिटल में 28,000 और 14,000 यहाँ पे। अच्छा महाजन जी पेपर के लिए कब से पढ़ना शुरू करना है, मैथ्स के अकाउंट्स के लिए? उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल फर्स्ट कॉल में कितना है बेटा? 42,000। अच्छी बेटा फोर्थ पार्ट में शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल
टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितना हो जाएगा बेटा? एनीवन? अश्विन महाजन जी, 56, 40 to 40. अश्विन महाजन जी, 14,000 इंटू 4, 14 4 से क्या होता है? 56,000। और कितना कितना हो जाएगा? 14,000 इंटू 42 42,000 और plus यहाँ हो जाएगा 40. 40। नाउ बेटा Bank लास्ट एंट्री, account to share second and bank account. बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉलम। हाँ, कोई डाउट? आई थिंक बेटा अंडर सब्सक्रिप्शन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगर कुछ नया करा दो। वॉशरूम हो गया, हेडिंग डालो। कैमरा बंद कर दो प्लीज, मेरी शक्ल है। तेरी कहाँ आ रही है शक्ल? इसमें दिख भी नहीं आ रहा। रही है आ रही है आशी? तो आप अपनी शक्ल थोड़ी दिखानी है बच्चों को। जहान को शक्ल के साथ फील आती. तेरी शक्ल कुछ भी नहीं आ रही बेटा। अच्छा, हेडिंग डालो, ओवर सब्सक्रिप्शन। अश्वित, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? हमें एप्लीकेशन शेयर्स के लिए कम मिली है या ज्यादा मिली है? ज्यादा में ज्यादा मिली है। इसका मतलब अप्लाइड ज्यादा होंगे और अलॉटेड कम होंगे। ठीक है, अप्लाइड ज्यादा होंगे और अलॉटेड कम होंगे। ऐसी सिचुएशन के अंदर, ग्लास हटा दो। ऐसी सिचुएशन के अंदर आशी एक एग्जांपल लेते हैं। अप्लाई करने वाले 20,000 लोग हैं, मगर अलॉट सिर्फ 15,000 हो सकते हैं। तो आशी, कैन यू टेल मी ऐसी सिचुएशंस के अंदर व्हाट वी हैव द ऑप्शंस? ऐसे 5,000 पीपल। जैसे एग्जांपल, इसने ना 15,000 लोगों के लिए ना लंगर लगाया था, ठीक है, मगर अरे हाथ लोग, हटाओ यार, सब भारी इस, लगता इसने 15,000 लोगों के लिए लंगर लगाया था, मगर मांगने आ गए 20,000 लोग। तो अश्विन महाजन जी ने पहले सोचा 5,000 को मना 5,000 को रिजेक्ट कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आशी, इनके पास क्या ऑप्शन होगा? रिजेक्शन. रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशंस, रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशंस, रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशंस। जो 5,000 की एप्लीकेशंस एक्सेस है उनको बेटा मैं रिजेक्ट कर दूंगा। वो कहूंगा भाई जाओ भाई, खाना सिर्फ 15,000 लोगों के लिए है, तुम्हें नहीं मिलेगा। उसी तरीके से 15,000 शेयर अलॉट करो और काम खत्म करो। दूसरा ऑप्शन, आशी कई बार ऐसा होता है, एक बंदा कहता है मुझे है ना 2 रोटी दे दो, मुझको भी 2 रोटी दे दो, मुझको भी 2 रोटी दे दो। तो ऐसे सिचुएशन में अश्विन महाजन ये कह सकता है जिसको 2 रोटी देनी थी 1 रोटी दे दो, और जो रोटी बची हुई है बाकी की जो एक्सेस एप्लीकेशन है उनमें बांट देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में का मतलब क्या है? जिन्होंने ज्यादा शेयर्स मांगे होंगे उनको पूरे शेयर्स दे दो या प्रोपोर्शनेट दे दो। प्रोपोर्शनेट. जैसे एग्जांपल के तौर पे, अरे यार तुमने एग्जांपल जैसे कैसे लेते हैं? हाँ, जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज करो तुम 5 बंदे आइसक्रीम खाने के लिए गए, ठीक है, हर किसी बंदे ने ना 2-2 आइसक्रीम खानी थी, मगर मगर आइसक्रीम निकली वहां पे सिर्फ 3, 3 या 4। अब क्या करोगे? 3 बंदे खा लो और बाकियों को बोलो भाई तुम मत खाना। या ये भी हो सकता है 3 आइसक्रीम मिलके खा लो। तो इसको कहते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। जो ये प्रोराटा. मैं दूसरी दुकान पे चल गया। ठीक है, प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट। जैसे एग्जांपल, एक इंसान ने अप्लाई किए थे 2,000 शेयर्स। आशी, उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? 2,000. मगर कंपनी कहती है बेटा देख क्वांटिटी कम है, तो तेरे को मैं अलॉट से 1,500 शेयर करूंगा। ऐसी सिचुएशन को प्रो राटा कहते हैं।
मतलब भगवान से मांगे थे 2000 शेयर, मिल रहे हैं झोली में 1500 शेयर्स। मतलब जब उम्मीद से कम मिले तो उसको कहते हैं प्रोराटा लॉट। और अगर जिसने अप्लाई किए थे अश्विन महाजन जी 2000 शेयर, उसको अलॉट करो 1500 शेयर, इट इज कॉल्ड एज प्रोराटा। ठीक है। आशी, क्या इन दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है? कईयों को बाहर निकाल दो और कईयों को प्रोराटा दे दो। तो ऑप्शन नंबर 3, कईयों को रिजेक्ट कर दो और कईयों को प्रोराटा दे दो। जैसे अश्विन महाजन ने कहा 20,000 में से 2000 बंदों को रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे अश्विन महाजन जी ने कहा कि चलो जी सर, 2000 बंदों की तो शक्ल से मुझे सख्त नफरत आता है, तो रिजेक्ट कर देते हैं 2000 बंदों को। बाकी के जो 18,000 लोगों ने अप्लाई किया था, उनको मैं 15,000 शेयर्स अलॉट कर दूंगा। क्या ये भी केस हो सकता है? बिल्कुल हो केस सकता है। नंबर 4 ये भी हो सकता है, कंपनी ज्यादा दे दे। नहीं बेटा, देख उन्होंने अगर 15,000 शेयर इशू करे ना, उससे ज्यादा वो इशू नहीं कर सकते, नहीं तो उनको सेबी मारेगा। उन्होंने बोला था कि भाई हम 15,000 इशू कर रहे हैं, 15,000 ही मिलेंगे। अभी देखो टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आया हुआ है, 50 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है। 50 टाइम्स का मतलब होता है कि अगर कंपनी ने अलॉट 15,000 करने थे तो उसका 50 टाइम्स राशि कितना होता है? बहुत ज्यादा। 7,50,000 एप्लीकेशन तो आ चुकी सेबी ने तो अपना रूल तोड़ दिया। है। नहीं, अलॉट तो कंपनी 15,000 ही करेगी। अप्लाई हुए हैं 7.5 लाख शेयर से। अब किसकी किस्मत है, किसको मिले, कौन रिजेक्ट हो जाए, या किसी को प्रोराटा मिले। आपने भी अप्लाई कर मैंने दिया? भी अप्लाई किया, युवान ने भी अप्लाई किया। किसके लिए? टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आया हुआ है, बहुत बढ़िया आईपीओ है। 500 का शेयर है, पहले दिन ही प्रॉफिट 390 रुपीज आज है। तो मैं मतलब अप्लाई कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हो, डीमैट अकाउंट है तो कर सकते हो। एक दिन में तुम्हारा पैसा डबल। तो अब मेरे को नहीं मिलेगा इसमें? हाँ, खत्म होगा, देखो 3 बजे तक का चलो। ठीक है, कोई बात नहीं। 3 ऑप्शन है अश्विन महाजन जी। ऑप्शन नंबर 4 भी लिख लो। ऐसा हो सकता है कईयों को अश्मित जितने मांगे उतने दे दे, और कईयों को रिजेक्ट कर दे, और कईयों को प्रोराटा दे दे। ऑप्शन नंबर 4 लिखो। कोई अश्मित को बहुत लोग पसंद आ जाए, उनको पूरे दे दे। कईयों को फुल अलॉटमेंट दे, कईयों को रिजेक्ट करे, और कईयों को प्रोराटा दे दे। ये हमें 4 केसेस इसके अंदर पढ़ने पड़ेंगे। दिस इज अ बिग कंसेप्ट। ये आखिरी कंसेप्ट है चैप्टर? पागल हो गया। कुछ क्या क्या है? फोर फीचर रीइशू। 4 फीचर है, री इशू है, कॉल्स एंड एरियर्स है, वो मेन है। ऑल्टरनेट। कॉल्स एंड एडवांस तो ये है। मेन नहीं था जो अभी करा था? अभी हमने बस बेसिक्स पढ़े। स्टार्ट करें आशिक। वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट केस जहां पे हम एक्सेस एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर देंगे। आ जाओ बेटा, लेट्स स्टार्ट विद इट। लिखो। बेटा लिखो, केस ए, ओवर सब्सक्रिप्शन, ब्रैकेट में लिखो रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशंस, रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशंस। लिखो अश्विन महाजन जी, क्वेश्चन लिखो। एबीसी लिमिटेड issued 50,000 shares of rupees 10 each, 10 each at a premium of at a premium of 3 rupee per share. ABC Limited issued 50,000 shares of rupees 10 each at a premium of 3 rupees per share, payable as follows. Ashmet, क्वेश्चन लिख दो सर। application, allotment,
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बेटा यहाँ पे मैं सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक ही दे रहा हूँ। ठीक है। आशी एप्लीकेशन पे हमारे 5 रुपए कॉल्ड है, अलॉटमेंट पे आशी हमारे 6 रुपए कॉल्ड है, बैलेंस बेटा हमारा यहाँ पे है। डन। इसमें बेटा 1 रुपए प्रीमियम है, इसमें अश्विन महाजन जी 2 रुपए का प्रीमियम है। ठीक है, आशी आगे लिखो बेटा। द कंपनी इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड। The company issue was oversubscribed and it received applications for 52,000 shares. ठीक है, 2,000 applications were rejected, were sent letter of regret. ये अच्छी लाइन है, were sent letter of regret. And their money was refunded. मतलब 2,000 एप्लीकेशंस को मैंने लेटर ऑफ रिजेक्शन भेजा, मैंने कहा जाओ जी हम आपको शेयर नहीं दे रहे, एंड देयर मनी वाज रिफंडेड, और बेटा हमने उनके पैसे आशी बेटा लौटा दिए। पास जर्नल एंट्रीज। अश्विन महाजन जी धीरे 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 करके क्वेश्चन के अंदर ना कॉम्प्लेक्सिटीज डलती जाए। आ जाओ जी। सबसे पहले अश्विन महाजन जी तुम्हारे को बेटा क्वेश्चन में ब्रेकअप देखना है। ये तो लिख लो फेस वैल्यू इशू प्राइस का। बेटा आशी व्हाट इज द फेस वैल्यू? 4। 10 रुपए। इट वॉज इश्यूड एट अ प्रीमियम 3, तो बेटा प्रीमियम कितना है बेटा? 3। 14 रुपीज टोटल होगा। 13 रुपए का शेयर है, जिसमें एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट फर्स्ट कॉल कॉल पे प्रीमियम नहीं लगता। चेक करते हैं। एप्लीकेशन में 5 रुपए है, अलॉटमेंट पे 6 रुपए है। तो अश्विन जी फर्स्ट, अश्विन तुम मत बोलना बेटा, अश्विन महाजन जी फर्स्ट कॉल में कितना पैसा आएगा? एक मिनट अश्विन महाजन जी कितना पैसा आएगा फर्स्ट कॉल? सर, फर्स्ट कॉल पे 4+1 आएगा, सेकंड कॉल पे इसमें 4+1 आएगा, 4+1, 4+2 और सिंगल 1 5 + 6 11, और +2। 13 रुपए का शेयर है तो 2 रुपए होंगे, और यहाँ पे प्रीमियम होगा अश्विन? नो। क्योंकि 2 + 1 3 रुपए का प्रीमियम ऊपर उड़ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 रुपए + 0 है। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट कॉल के साथ मैंने प्रीमियम नहीं दिया। अश्विन महाजन जी आशी क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करना। द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब, और कंपनी को बेटा एप्लीकेशन कितने अमाउंट से मिली थी? 52,000। मतलब जब कंपनी को एप्लीकेशन मिली थी तो अश्मित एप्लीकेशन 50,000 शेयर्स के लिए मिली थी या 52 के लिए मिली थी? 52। ठीक है, अब मेरे साथ एक नोट लिखो, यहाँ पे लिखो, पहले मैं इसकी भी पिक ले लो, एक नोट लिखो। लिखो बेटा ये लाइन, ये आपके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए लिखो। ये रिजेक्शन वाला कर रहे हैं? हाँ, ऑल इनके ओनली रिजेक्शन। ओनली रिजेक्शन केस वन तो इसमें क्या एडेड बताऊंगा आशीष, देखो कुछ एंट्री ऐड होगी अलग हाँ से? अलग है, कहाँ पे? बताऊंगा। इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन only first entry will be done, only first entry will be done with applied shares. Rest entries will be done with issued shares. ये पॉइंट को लिख लो आशी, राइट डाउन दिस पॉइंट।
ओवर सब्सक्रिप्शन में बेटा पहली एंट्री मुझे किससे करनी पड़ेगी? जितने लोगों ने मेरी कंपनी में अप्लाई किया था, और बाकी का सारा क्वेश्चन मैं अलॉटेड के साथ चला। अब इसका क्या मतलब है? ध्यान से सुनो। रुको, अबे लिख लो यार। और मतलब फेस वैल्यू लिख लो। आशी एक चीज बताओ। 2 मिनट 2 मिनट रुको। लिखो बेटा, मैं जो चीजें लिखवा रहा हूँ ना बहुत रेलेवेंट है। तब तो 1 महीने बाद शेयर रिवाइज करोगे ना तो ये इसी से समझ आएंगी सारी चीजें। अगर आपकी रिकॉर्डिंग फर्स्ट एंट्री में क्या होगा? मैं बताऊँ? एक बार मैं बताऊं? नहीं, 5 मिनट में कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि सबको मेरे को समझाना है। देखो ध्यान से। सही है। पहली एंट्री, प्लीज प्लीज, नहीं मैं किसी से नहीं सुनूंगा नहीं। पहली एंट्री जब हम करेंगे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, क्या अप्लाई करने के लिए मेरे पास 50,000 लोग आए थे या 52,000 आए थे? 52,000। तो पहली एंट्री 52,000 से करेंगे। आगे की सारी एंट्रीज जितने हम शेयर इशू कर रहे हैं 50,000 उसी से करेंगे। तो 2,000 के पैसे थोड़ी मार के भाग गए हम। 2,000 के पैसे हम सेकेंड एंट्री में रिफंड कर देंगे। आ जाओ करना शुरू करते हैं। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट। प्लीज ये क्वेश्चन मेरे साथ करोगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने लोगों ने आके मेरी कंपनी में अप्लाई किया था आशी? क्या 50,000 लोगों ने किया था या 52,000 के साथ किया था? 52,000। ओहो, बहुत सारे बंदे आ गए मेरे पास। 52,000 इंटू, और एप्लीकेशन पे मुझे दे कितना रहे? 5। 5। तो 52,000 इंटू 5 कितना होता है? 1,10,000। कैसे? 52,000। 2,60,000। कोई दिक्कत तो नहीं है? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 52,000 इंटू 5, 2,60,000। अब दूसरी एंट्री आशी थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अब मेरे साथ दूसरी एंट्री लिखो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। आशी चेक करो बेटा, एप्लीकेशन में प्रीमियम है या नहीं है? यस है बिल्कुल। एक। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अश्विन महाजन जी, सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा या नहीं होगा? यस, होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम भी होगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात आती है। सेकेंड एंट्री में बेटा जिन लोगों को मैंने रिजेक्ट किया था लाइफ से, उनको बेटा पैसे वापस कर दूंगा। तो यहां पे लिख दूंगा टू बैंक अकाउंट। ये पॉइंट है जो हम रिजेक्शन में करते हैं। रिजेक्शन के लिए हम सेकेंड एंट्री में जाके उनको जो बेटा रिजेक्ट करके पैसे वापस करने होते हैं, मैं उनको लिख देता टू बैंक अकाउंट। ये लो बेटा, आप लोगों को शेयर नहीं मिलेंगे। कितने अच्छा, रुपए का शेयर है? मैं प्लीज अभी मैं बताऊंगा मैं कैसे। पूछ रहा हूँ आपसे, कितने रुपए का शेयर 10। है? ठीक है। आशी एप्लीकेशन में तो 2,60,000 ही है, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा बेटा। ये 2,60,000 है। सबसे पहले आशी बेटा इन लोगों को जो रिजेक्ट किया था, जो लोगों को मैं रिजेक्ट कर रहा था, उनको पैसे वापस कर दो। कितने लोगों को अश्विन महाजन जी आपने रिजेक्ट किया? 2,000। 2,000। और अश्विन महाजन जी एप्लीकेशन के टाइम से उनसे कितने पैसे मंगाए थे? 13। कैसे? अच्छा, उनसे सारे पैसे मंगा लिए थे आज, नहीं, या 5 रुपए मंगाए थे? 5 रुपए। देखो एप्लीकेशन के टाइम पे अश्विन महाजन जी उनसे कितने पैसे मंगाए थे? 5 रुपए। तो उनको रिफंड भी उतना ही करेंगे ना जितना लिया है। अब ये थोड़ी ना 5 रुपए लिए तो 13 रुपए वापस कर देंगे ना। ठीक है ठीक है। 2,000 इंटू 5 10। 5, 10,000 रुपए। 10,000। और अश्विन महाजन जी अब हमारा क्वेश्चन 50,000 से चलेगा क्योंकि जो रिजेक्ट थे वो निकल गए। सिक्योरिटीज प्रीमियम तो कितनी है? 50,000 इंटू तो यही बच्चे कहते हैं ना सर अमाउंट डालने में तकलीफ आती है। 2 लाख। इसीलिए बेटा मैं आपको लिखवाऊंगा। शेयर एप्लीकेशन में 2,60,000 राशि कैसे आया, ये समझ आ गया? हाँ। कैसे आया? हमारे कितने लोगों ने अप्लाई किया था अश्विन महाजन? 52,000 इंटू 5, 2,60,000 आ गए। अश्विन महाजन जी दूसरी एंट्री में शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी स्ट्रीम, और जो बंदों को रिजेक्ट कर दिया था रिजेक्शन के लिए क्या आता है? टू बैंक अकाउंट। क्या है? तू पैसे वापस ले ले। तो दो, अभी रुक जाओ। 2,000 इंटू 5 रिजेक्शन में गया तो 10,000 आ गया। अब शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाएगा आशी? प्रीमियम में कितना पैसा जाएगा? 50 और 10। बेटा इतना तेजी से खुद को मत, अभी देखना।
अभी है ना, ज्यादा इतना तेजी से कर रहा है ना, अभी रुक जाएगी स्पीड सारी। क्योंकि यहाँ पे तूने अगर कंसेप्ट ना समझा कि किसने कितने शेयर्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, तो आगे अटकेगा तू। चेक कर लो मैं एक। एक अभी तो मैं चेक कर लूंगा, अभी ठीक निकल जाएगा। जब मैं सीधा प्रोराटा डाल दूंगा, रिजेक्शन डाल दूंगा, फुल अलॉटमेंट डाल दूंगा, तो अटक देख जाएगा। के तो करा, अगर आपने चारों चीजें समझाई उसके बाद ही तो लिखा है, उससे शेयर पहले तो कैपिटल मैंने 50,000 राशि क्यों डाला? क्योंकि 2,000 के शेयर्स ऑलरेडी रिजेक्टेड है, तो अब हमारा 50,000 बढ़े। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 50,000 इंटू 5 लिखूं या 4 लिखूं? 4 और यहाँ पे 1, 1 तो 50,000, और यहाँ आ गया 2 लाख। कोई डाउट? अब बेटा, अब तुम्हारा क्वेश्चन नॉर्मल हो गया। जो रिजेक्टेड वाले थे वो लोग बाहर चले गए हैं। अब हमारा क्वेश्चन 50,000 से चलेगा। आ जाओ। अब नॉर्मल जैसे सॉल्व अब करते हमारा हैं। क्वेश्चन नॉर्मल हो गया। जो बेटा हमारे यहाँ पे टेंशन क्रिएट कर रहे थे, बीटी क्रिएट कर रहे थे 2,000 लोग, उनको मैंने सेकंड एंट्री में कहा कि आप घर चले जाओ। अब आ जाएगी बेटा शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अश्विन महाजन जी, प्रीमियम है टू सिक्योरिटीज में। आशी, अभी भी हमारा क्वेश्चन 52 के हिसाब से चलेगा या 50,000 से ही चलेगा? वेरी गुड। अब हमारा क्वेश्चन 50,000 चलेगा क्योंकि सारी बीटी खत्म हो गई। और बेटा आपसे ना मुझे शेयर्स का काम है ना, रोज मैं क्वेश्चन में कराऊं। मुझे रजिस्टर, अलग रजिस्टर में नोट डाउन चाहिए। डिफरेंट क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन मैं डिफरेंट क्वेश्चन क्या भेज दूंगा, मैं फिगर्स चेंज कर दूंगा, ठीक है? है। 50,000 इंटू 6, 3 लाख। 50,000 इंटू एप्लीकेशन में कितना जाएगा अश्विन महाजन जी? 2 लाख। एप्लीकेशन तो है ही नहीं, अलॉटमेंट है। 50,000 इंटू 2, 1 लाख। वेरी गुड। कोई दिक्कत यहाँ तक? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में 3 लाख रुपए। अब अश्विन महाजन जी, मैंने सेकंड कॉल तक पैसे हैं या वो तक है? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। क्या अश्विन महाजन जी फाइनल फर्स्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। में प्रीमियम है? नो सर। फिर प्रीमियम आपने क्यों लिखा? गलती से लिख दिया, देखा नहीं था क्वेश्चन, आप दिखा नहीं रहे। ये क्या है? ये तो फोटो है ना। कितना है? 1 लाख। 50,000। बैंक अकाउंट डेबिटेड। हो गया सर, नेक्स्ट। आशी, रिजेक्शन का केस समझ आ गया? अब प्रो डाटा पे आ अब गया। आएंगे प्रो राटे। क्या लिखो, 2 मिनट का ब्रेक दो। 2 मिनट का ब्रेक ले लो, तो तुम लोग। आशी, नेक्स्ट केस नंबर बी। लिखो बेटा, ओवर सब्सक्रिप्शन। सर टिल व्हाट टाइम यू गोना टेक द क्लास? मैं लूंगा 6:30 तक। आशी, क्या हुआ? क्या 6:30 तक? क्या? कौन सी क्लास? ये कह रहे हैं इसकी। अच्छा, इसकी 6:30 तुमने करना है शेयर 7 बजे को। रात। खत्म कर लो, मेरी बात मानो जल्दी जल्दी। शेयर्स अकाउंट पीछे चल रहा है, शेयर ही ले लो। मैं आज रात को क्लास नहीं ले पाऊंगा सर, मेरी हम्म, तबीयत नहीं है। अच्छा, मैं ठीक। सो जाऊंगा, क्लास आपके आती है, फिर आप अच्छी के अकेले ले लोगे, मैं ठीक आपको। है, चलो तो ठीक है, रहने दो। तुम्हारा तो कुछ हो नहीं सकता। मेरे को एक बात बताओ सर, क्या कहते हैं, अभी क्लास कितने बजे तक है? अभी तो मैं 4, 4, 10, 4 तक 15 तक तो ले लूं। वो कह रही है 4 बजे उसको तू जाना पढ़ है। ले तू पढ़ लियो। भाई, ठीक सुनो। है। लिखो, ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, और लिखो हेडिंग प्रो राटा। अब बेटा यहां से ना सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होते हैं। आ जाओ।
लिखो, द कंपनी issued for subscription. The company issued for subscription 10,000 shares of rupees 50 each, issued at a premium of 30%, payable as follows. Payable as follows. ठीक है. Application, allotment, first call, second and final call. फिर एक मिनट पॉज करना। चलो, यहाँ वो बैलेंस including 3 premium, including 4 प्रीमियम, इसमें से करते हैं 3 नहीं 5 प्रीमियम ले लो, 4 प्रीमियम, इसके अंदर ले लो आप 6 प्रीमियम, इसमें 4 इंक्लूडिंग 4 4 4 2 प्रीमियम. ठीक है, लिखो बेटा, द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड. सर 50 रुपए का 30%, 15 रुपए होता है। 15 रुपए होता है। तो 5 पाँच, प्लस छः, 6 11 11 2 13 2 बच गए। ठीक है, द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 1.5 टाइम्स. बेटा ये ऐसे वर्ड भी आ सकते हैं. इसका मतलब क्या है? द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 1.5 टाइम्स का मतलब है कंपनी कितने शेयर्स बेच रही है? 10,000 शेयर्स, मगर मेरा सब्सक्राइब कितना हो गया? 1.5 टाइम्स. इसका मतलब मुझे एप्लीकेशंस कितनी मिली होंगी? सर 15,000। वेरी गुड, सही पकड़ा इसने. 10,000 एप्लीकेशंस है. ठीक है, 10,000 एप्लीकेशंस है और ओवर सब्सक्रिप्शन हुई है 1.5 टाइम्स. ठीक है, लिखो. हाँ जी। ठीक है, फुल स्टॉप. साइड वाला कर लो। द कंपनी ओके। ठीक है, द इशू वॉज, हमारे भी है. मेरी प्रॉब्लम कलेवर नहीं है सर, इज इन क्या? लंदन। नहीं है लंदन में। अब वापस आ गए। हाँ, कब? नहीं है लंदन में, कल हुई है अशोक विहार वाले ब्रांच में क्लास। टूडे को डाल रखे लंदन। देखो, the issue was oversubscribed by 1.5 times and decided the company decided to make pro rata allotment. The company decided to make the pro rata allotment to all the applicants. The company decided to make the pro rata allotment to all the applicants. ठीक है भाई, यहाँ तक कोई डाउट है? कोई डाउट शाउट? आपको कोई डाउट बेटा? रुक जाओ, मेरे क्वेश्चन। The company did not call the second and the final call. The company did not made सेकेंड एंड द फाइनल कॉल. मतलब कंपनी ने अभी सेकेंड और फाइनल कॉल मंगाई नहीं. इसका मतलब बेटा जो हम लास्ट में एंट्री सेकेंड और फाइनल कॉल की करेंगे वो हमें करनी है इस क्वेश्चन में या नहीं करनी? बताओ बेटा. नहीं करनी। नहीं करनी. कई बार क्वेश्चंस में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी डाल देंगे जो आपको थोड़े से अटपटे लगेंगे, मगर कोई दिक्कत नहीं. द कंपनी डिड नॉट मेड द सेकेंड एंड द फाइनल कॉल, की कंपनी ने सेकेंड एंड फाइनल कॉल की नहीं. पास जर्नल एंट्रीज. नहीं नहीं।
ओ भाई इंटरनेट तो जनरेटर है घर पर किसी? भाई योहान के घर में नहीं है ना। ये तेरी माँ की कसम, आज की अगर तूने वीडियो कट करी यहाँ पे तो। क्या? मेरे को नहीं करनी आती कट। हाँ बस माँ ठीक कसम, माँ है, ये कसम। तो आएगी। अच्छा यहाँ तो लेता ही नहीं बार ये क्लास। ठीक है उसके बाद यहाँ तो मैं क्लिप करके भेज दूंगा। रिवर्ट इसकी पिक ले लेते हैं, फिर मैं आपको अब ओवर सब मैं आप प्रो राटा की कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा। नाउ बेटा अश्मित वी आर गोइंग टू स्टडी द, अब बेटा प्रो राटा है ना क्वेश्चन में, तो कैलकुलेशन ऑफ प्रो राटा का एक वर्किंग नोट भी बनता है। ठीक है चलो। चला एनिमल ये क्यों धुआं खेल कैसा रहा है? अगरबत्ती जलाई है? था? हाँ, ठीक अगरबत्ती है। जल रही है। सर हम्म, एनिमल का ट्रेलर आ। मैं चलो। अब बेटा सुनो, आशी मेरे को ना तेरे से ना एक सवाल पूछना है, सबसे पूछूंगा, ध्यान से सुनना। जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल लेते हैं अश्मित के साथ। ठीक है। एक दिन क्या हुआ, अश्मित गया दूध लेने। ठीक है। घर में कोई पूजा थी, तो अश्विन ने बोला भैया मुझे 50 लीटर दूध चाहिए। ठीक है। और 1 लीटर है 100 रुपए का। अश्विन जी अच्छा दूध पीते हैं, 5,000। तो अश्विन जी ने 5,000 रुपये दुकानदार को दे दिए। हाँ हाँ ठीक सुन है। रहा हूँ। अश्विन जी ने 5,000 दुकानदार को दे क्यों दिए, दिए? पागल हो गया, क्योंकि 5 रुपए से कितने तो 100 रुपए महंगे। लीटर दूध लेके आ रहे हो नेस्ले का, और 50 इतना लीटर दूध दूध। कौन पीता है 100 रुपए लीटर? ठीक है। नेस्ले का दूध कौन पीता बहुत अच्छा आता है ना अश्विन जी, आप पीते हैं। सुनो, 50 लीटर दूध चाहिए उसको, और 100 रुपए के हिसाब से 5,000 रुपये दे दिए। उसने बोला भैया अभी मैं निकालता हूँ। जब निकाला ना, पता चला उसकी दुकान में सिर्फ 40 लीटर दूध अवेलेबल था। तो 4,000। तो अश्विन महाजन जी के कितने पैसे बनते हैं? 4,000। 4,000 रुपये। कोई दिक्कत तो नहीं है? सुन ले बेटा प्रो, वो बुलाई उसकी मम्मी को, पहले देखते इधर हैं देख कौन इसका लंबा लंबाई कम है। है। लंबा देख। ये तो हुआ है बस, खुश पढ़ ले। ये इसमें तो तब भी क्लियर नहीं है। सुनो आशी एक चीज बता, अश्वित ने उसको कितने रुपए दिए थे दूसरा दुकानदार से भी को? भाई। अश्मित ने दुकानदार को कितने पैसे दिए थे आशी? 5,000। मगर जैसे ही वो दुकान के अंदर गया, उसको सिर्फ 40 थैलियां मिली, और 40 थैलियों के बिल कितना बनता है? 4,000। तो अश्मित की कितने एक्सेस मनी उस दुकानदार के पास पड़ी हुई है? 1,000 रुपए। ठीक है। तो अश्मित ने बोला भैया मुझे 1,000 रुपये दे दो, क्योंकि आप तो कह रहे थे आपके पास तो 10 लीटर दूध कम है, तो मुझे 10 लीटर दूध के पैसे वापस कर दो। हाँ। उस दुकानदार ने कहा अश्मित आप तो हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, आप हाँ, कल भी आएंगे दूध खरीदने। कल पैसे ना देना। कल नहीं, अश्मित जी अगले दिन जब भी दूध खरीदने जाएंगे, और अश्मित की अब रेगुलर है, अश्मित को कितने लीटर दूध मिला है? 40। अब अश्मित हमेशा अगली बार जाके 40 लीटर दूध मांगेगा, तो 40 लीटर दूध के पैसे 100 रुपए के हिसाब से 4,000 बनते हैं। मगर अश्मित उसको 4,000 देगा 3,000। या 3,000 देगा? 3,000। वेरी गुड। तू दूंगा 3, क्योंकि तेरे पास, क्योंकि डिस्काउंट। तूने पहले के 1,000 रुपए 1,000 रुपये हैं। दे रहा, क्योंकि तूने सुना नहीं, अब तेरा प्रोडाटा उड़ गया समझ। यही कहानी है प्रोडाटा। इसका मतलब प्रोराटा में क्या होगा, जब एक इंसान को जितने शेयर्स अलॉट होने थे उतने नहीं हुए, तो उसकी जो एक्सेस मनी होगी वो आगे आगे एडजस्ट होनी शुरू हो जाएगी। क्वेश्चन करा दो जल्दी से, अब मजा बेटा आए। हम इस क्वेश्चन को दिखाएंगे। लिखो भाई, सबसे पहले बेटा, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर प्रोराटा है, तो हम बेटा कैलकुलेशन फॉर प्रोराटा करेंगे। हेडिंग डालो वर्किंग नोट, हेडिंग डालो पहले वर्किंग नोट। बेटा ये वर्किंग नोट कब बनेगा? जब प्रोराटा क्वेश्चन में। प्रो राटा या प्रो डाटा? प्रोराटा लिखो, कैलकुलेशन फॉर प्रोराटा, कैलकुलेशन फॉर प्रोराटा। अश्विन जी उन्होंने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, और कितने शेयर्स अलॉट 15,000 कर रहे हो? शेयर है। 10,000 शेयर्स हम इश्यू कर रहे हैं, और 15,000 के लिए एप्लीकेशन आई। तो लिखो बेटा 10,000 के लिए अप्लाई कर रहे हो, 17,000 के। आशी, पहले वाले अप्लाई और अलॉटेड। अप्लाई कितने लोग कर रहे हैं? 15,000 लोग। बैंक अकाउंट अलॉट डेबिट कितने हो पाएंगे आशी? 10,000। 10,000। तो आशी बेटा मैं कह सकता हूँ ये एक प्रो राटा अलॉटमेंट है। तो लिखो
एक्सेस मनी। आशी एक्सेस मनी कितनी आएगी? हाँ, 1 मिनट में कैलकुलेट कर देते। नहीं, एक्सेस मनी का फॉर्मूला होगा डिफरेंस बिटवीन द एप्लीकेशन मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन। 5,000 into 5,000 इंटू इंटू 50 बेटा एप्लीकेशन पे कितना था? 75 एप्लीकेशन पे कितना था बेटा? 25 25 रुपए। तो बेटा एक्सेस मनी का अभी मेरे को 2.5 पता है, लाख मुझे पता है अभी आपको इस चीज समझ में नहीं आएगी। 2.5 लाख 2.5 लाख चुप हो जाओ। देखो 2.5 लाख सबसे पहले एक्सेस मनी का फॉर्मूला ले कि हमारे पास एक्सेस मनी कितनी आएगी। जिन लोगों ने 15,000 शेयर्स मांगे थे उनको सिर्फ 10,000 मिले, तो एक्सेस मनी का फॉर्मूला है डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स। लिखो डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स, डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन पर शेयर। Ashmit, what is the formula of excess money? Difference between the share multiplied by application per share. What is the, Ashi, what is the formula of excess money? Difference between the shares multiplied by application per share. Ashmit, कितने shares में pro rata है? 15,000 लोग अप्लाई कर रहे थे, अलॉट हुए हैं 10,000 शेयर्स। तो इसका मतलब हमारे कितने डिफरेंस रह गए? 1 लाख 5,000 इंटू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर इंटू एप्लीकेशन पर शेयर? 125 आशी कितना आता है? 1,25,000 1,25,000 की एक्सेस मनी है। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं अब ये एक्सेस मनी एप्लीकेशन के टाइम पे मिली थी, ये कहां पे एडजस्ट होगी? अलॉटमेंट के टाइम पे। लिखो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के टाइम पे हमें, आशी हमने उनको अलॉट 15,000 शेयर किए हैं या 10,000 शेयर किए हैं? 10 तो अब हमारा क्वेश्चन चलेगा किससे? 10,000 क्या इंटू व्हाट इज द अलॉटमेंट पर शेयर, व्हाट इज द अलॉटमेंट अमाउंट पर शेयर? 20 ठीक है, 2 लाख 10,000 इंटू 2 लाख 2 लाख। 2 लाख क्या में अब से उसने, 125 बिल्कुल, माइनस क्या कर वो अब इंसान मुझे 2 लाख रुपए देगा या 1,25,000 रुपए काट लेगा? 1,25,000 काट ले माइनस एक्सेस मनी एडजस्टेड, माइनस एक्सेस मनी एडजस्टेड कितनी? 75 1,25,000। इसका मतलब वो इंसान, 75,000 बचे इसका मतलब मुझे अलॉटमेंट पे सिर्फ 75,000 रुपए मिलेंगे, मुझे ये 2 लाख और रुपए इसके बाद से नहीं। क्वेश्चन फिर से नॉर्मली चलेगा। तो आशी ये कैलकुलेशन क्या करनी कंपलसरी है? यस। ये अगर ये नहीं करोगे टीचर नंबर काटेगी। तो सबसे पहले कैलकुलेशन फॉर प्रोराटा क्या है? दो चीजें। सबसे पहले एक्सेस मनी निकालनी होती है। फॉर्मूला क्या है? डिफरेंस बिटवीन द, difference between the shares डिफरेंस into बिटवीन द शेयर इनटू application per एप्लीकेशन पर शेयर। बड़ा सिंपल है, डिफरेंस बिटवीन द शेयर इनटू एप्लीकेशन पर शेयर। कितने शेयर्स का डिफरेंस आ रहा था? 5 अश्विन मांग रहा था 15,000 दूध की थैलियां, मिली 10,000, तो 5,000 थैलियां इनटू एप्लीकेशन पे कितने देने थे? 25। कितना हो गया? 1,25,000। अब जनरल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अभी रुक जाओ आशी। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना ड्यू होगा? अश्विन अब तू उनसे 15,000 शेयर मांग रहा है, अब 10,000 ही मांग रहा है। 10,000 10,000 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपए। और उसकी जो एक्सेस मनी है वो 1,25,000 एडजस्ट होके 75,000 पे रह जाएगी। नाउ वी विल डू द जर्नल एंट्रीज। लिखो अब जर्नल एंट्रीज करो। लिखो। हाँ मैं जो बस हूँ, बस बोल दे। वो काम भी कर रही है, तू नहीं कर रहा मैं कुछ? नहीं कर रही, रिकॉर्डिंग चल रही है, चुप हो जा दोनों। देखो पहली एंट्री, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या मेरी कंपनी में कितने लोगों ने अप्लाई किया था? क्या मेरी पहली एंट्री कितने शेयर से होनी चाहिए? 10,000 शेयर से होनी चाहिए या 15,000 शेयर से होनी चाहिए? बताओ भाई अश्मित, पहली एंट्री में 10,000 शेयर लिखो या 15,000 शेयर लिखो? बोलो। 1500 पहली एंट्री में मेरे को 15,000 शेयर से करनी पड़ेगी एंट्री। लिखो, क्योंकि मेरी कंपनी में अप्लाई करने वाले 10,000 लोग नहीं थे, 15,000 लोग थे। तो मैं लिखूंगा 15,000 इंटू 25 इंटू एप्लीकेशन पे कितने हैं? 25। कितना आता है? 7.5 लाख 15,500 2.5 लाख, 2.5 लाख और 10 कितना हो जाएगा? 375 3,75,000। दूसरी एंट्री,
अब दूसरी एंट्री इज द मोस्ट क्रिटिकल एंट्री बेटा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। तो हम लिखते हैं क्या प्रीमियम है या नहीं है एप्लीकेशन टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब अपने पेन डाउन करो, सारे अपने पेन डाउन करेंगे। क्या मैंने इस क्वेश्चन के अंदर रिजेक्शन करी थी? नहीं। मैंने क्या किया था, प्रोराटा अलॉटमेंट की थी और उनको कहा था कि आपकी जो एक्सेस मनी होगी मैं कहां एडजस्ट कर दूंगा। अश्मित, एक्सेस मनी कहां एडजस्ट हो जाएगी? अलॉटमेंट के टाइम पे। तो यहाँ पे आशी मुझे टू क्या लिखना चाहिए, बैंक लिखना चाहिए या टू शेयर अलॉटमेंट लिखना चाहिए? यस। तो मैं यहाँ पे बैंक क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि आशी आई एम नॉट रिफंडिंग देयर मनी, आई एम नॉट रिफंडिंग देयर मनी, आई एम जस्ट सेइंग कि आपके पैसे मैं अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लूंगा। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये था। रिजेक्शन होता अश्वित क्या लिखता? टू बैंक अकाउंट। और अगर मैं उनकी एक्सेस मनी अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट कर दूंगा तो लिखूंगा टू शेयर अलॉटमेंट। अब अमाउंट भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट भरा करो क्योंकि ये सबसे क्रिटिकल है। आ जाओ। शेयर एप्लीकेशन में तो उतना ही आएगा जितना लिखा हुआ 3,75,000, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। अब बात आती है कि सर यहां कौन सा लिखेंगे? 1,25 जो हमने कैलकुलेट किया था। जो हमने बेटा एक्सेस, 1,25,000 ये रहा जो अमाउंट है। दिस मनी इज हाईली क्रिटिकल। जो एक्सेस मनी एडजस्टेड थी 1,25,000 वही लिखेंगे। तो लिखो टू 1,25,000। क्या अब मेरा क्वेश्चन बेटा नॉर्मल हो गया? बिल्कुल हो गया। अब मेरा आशी क्वेश्चन 15,000 से शेयर चलेंगे या 10,000 से चलेंगे? अश्मित 10,000। बोलो। अश्मित 10 10,000। बताओ अश्विन जी, एप्लीकेशन के टाइम पे कितने 10,000 को कितना इसमें से वो है फेस वैल्यू का पार्ट है, कितना प्रीमियम है? बताओ जी, जल्दी से आशी बताओ। 25 रुपए का एप्लीकेशन मनी है जिसमें से कितना प्रीमियम है, कितना वो है? बता अश्मित। एक मिनट, 2,00,000 और 25 50,000। इंटू 10,000 2.5 लाख। तो 2.5 लाख क्या करना है? मैं यहाँ पे शेयर कैपिटल और प्रीमियम में बाइफर्केशन पूछता हूँ। कितना पैसा शेयर कैपिटल में जाएगा, कितना प्रीमियम में जाएगा? 25 में से 5 क्या? 25 में से 5 गया 10,000 प्रीमियम 2 लाख। और 20 रुपए गया शेयर कैपिटल। शेयर 2 कैपिटल में लाख। हमेशा वो फेस वैल्यू का हिस्सा जाता है। इसके बाद से नॉर्मल हो जाएंगे एंट्रीज। अब क्योंकि बेटा हिसाब हो चुका है उनका, अब बेटा 1.5 लाख। पैसे 1.5 लाख। अरे 1.5 लाख नहीं, 1,25,000। क्या आशी दोनों डेबिट और क्रेडिट मैच कर रहे हैं? हम्म। वेरी गुड। फिर अब अब शेयर बेटा अलॉटमेंट अब तीसरी एंट्री में क्या हो जाएगा? शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा। टू शेयर कैपिटल करो टू शेयर शेयर। अलॉटमेंट। अब रुक जाओ आशी प्लीज 5 मिनट। हाँ जी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। बेटा एसपीआर है या नहीं है? है बिल्कुल। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम। टू बैंक। टू नहीं, अभी यहाँ कहां से प्री बैंक आ जाएगा? शेयर अलॉटमेंट में टू करोगे? शेयर एप्लीकेशन। नहीं, अभी कुछ नहीं। 5 मिनट चुप हो जाना तुम लोग, कुछ नहीं। एंट्री क्या होती है? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। अलॉटमेंट में क्या, अब हमारा क्वेश्चन अभी 15,000 से चल रहा है 10,000 से चल रहा है? 10। क्योंकि 15,000 का तो खत्म हो गया। 10,000 इंटू कितने रुपए है भाई? 20 रुपए। 20। 14। 20 रुपए बेटा ये। 14 ये है। कितना हो गया? 2 लाख। और शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 10,000 इंटू 14। 10,000 इंटू 14 कितना आएगा? 1,40,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना जाएगा? 10,000 इंटू 60,000। 60,000। पहले यहां तक करो। ये तो 2 लाख हो गया। अब अब इसकी आए, पेमेंट वाले अब टाइम पे पेमेंट वाले टाइम पे जब मैं अलॉटमेंट पे पेमेंट मंगाऊंगा, क्या एक इंसान मुझे अलॉटमेंट पे क्या 2 लाख रुपए देगा या 1,25,000 पे काट के देगा? 1,25,000 का यस। सर कैसे हम याद करेंगे? देखो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड, टू शेयर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो शेयर अलॉटमेंट ऑलरेडी बेटा क्रेडिट हो चुकी है 1,25 से 75,000 और डेबिट हुई है 2 लाख से। देखो शेयर अलॉटमेंट डेबिट हो रही है 2 लाख से, क्रेडिट हो रही है 1,25,000 से, तो दोनों का डिफरेंस तुम्हें दिख रहा होगा 75,000 आ रहा है। तो सीधा बेटा बैंक में कितने पैसे आएंगे? 75,000 रुपीज। शेयर फर्स्ट अब कॉल बेटा शेयर अकाउंट। फर्स्ट बेटा क्वेश्चन यहां तक टेढ़ा था।
कोई बच्चा अगर 2 लाख लिख के आ जाएगा बिल्कुल गलत कराएगा, क्योंकि बेटा अलॉटमेंट ऑलरेडी बेटा 1,25,000 रुपए अलॉटमेंट के आ चुके हैं, 2 लाख में से 1,25,000 आ चुके हैं, तो बेटा सिर्फ 75,000 आ गए। तो बेटा नेक्स्ट एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट शेयर फर्स्ट कॉल टू अकाउंट शेयर डेबिटेड, कैपिटल अकाउंट शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड। to share capital account to securities and बेटा आशी फर्स्ट कॉल में प्रीमियम है, हम्म तो मैं प्रीमियम बेटा नॉर्मली हर एंट्री में क्यों घुसाता हूँ, क्योंकि हमारी एक आदत बन जाती है बेटा। 8 और 10 हो गया 80,000 तो आशी 10,000, पता है हमारा सिर्फ पहली इंटू एंट्री 10 इंटू 10, 1 1 लाख, लाख, फिर वो 80 एंड 20 हो जाएगा। और वो बेटा प्रीमियम हमारे 10,000 इंटू 2 आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 प्रीमियम चला और जाएगा, और शेयर कैपिटल 80,000। शेयर और बेटा फर्स्ट कॉल हमें पैसे मिल जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर। शेयर लास्ट एंड सेकंड कॉल क्यों शेयर सेकंड एंड सेकंड फाइनल कॉल लेनी ही नहीं, नहीं। ये देखो मैंने क्वेश्चन में क्या लिखा है, अच्छा हाँ सेकंड सेकंड कॉल हैज नॉट बीन मेड। कहाँ जा रहे हो भाई दोनों? खत्म मुझे बेटा भी क्वेश्चन कराना है जिसके अंदर रिजेक्शन और प्रोराटा दोनों डाल दूंगा। करा देना, अभी मैं ट्यूशन में एक बार वेट करनी है। थोड़ा सा बोल